अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं मुजाहिद खान और रईसा काज़मी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार लाखों अफगानों को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करे। इमरान खान कल से पहर 3 बजे के करीब प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में आवाम की बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स सुनेंगे। सदर ने इलाज मुआलजे के निज़ाम में टेक्नोलॉजी की महारत से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि सेहत के लिए इलाज की बजाय एहतियाती पहलू पर तवज्जो मरकूज की जा सके। तवानाई के वजीर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कुदरती गैस के तेजी से कम होते हुए ज़खायर के बायस तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश कर रही है। पाकिस्तान को दी इकोनॉमिस्ट के नॉर्मेलिटी इंडेक्स में मुसलसल तीसरी मरतबा 3 बेहतरीन मुल्कों में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और अर्जेंटाइन ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शोबों की निशानदही की है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि वो भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब और उसके खलीजी शराकतदार ममालिक को यमन से लाहक खतरात के पेश नज़र उनकी दिफाई सलाहियतें मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। वेस्ट इंडीज में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 4 मैच जारी हैं। वज़ीर इत्तलात ने दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि हुकूमत ने फिल्म और ड्रामों की सनत की बहाली के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लाखों अफगानों को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मुतफ़िका तौर पर मंजूर शुदा तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के अक़वाम मुत्तहिदा के असूल के तहत इमदाद की फराहमी की फौरी ज़रूरत है और यह आलमी बिरादरी का फरीज़ा भी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल तकरीबन दोपहर 3 बजे आपके वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम की बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अवाम की शिकायत तजावीज़ सुनेंगे और उन्हें हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह करेंगे। लोग फ़ोन नंबर 0519224900 पर वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता कर सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलाज मुआलजे के निज़ाम में टेक्नोलॉजी की महारत से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि सेहत के लिए इलाज की बजाय एहतियाती पहलू पर तवज्जो मरकूज की जा सके। कराची में आज आगा खान यूनिवर्सिटी की सीनियर क़यादत के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग इलाज महंगा होने की वजह से अस्पतालों खुसूसन निजी अस्पताल में जाने से गुरेज करते हैं। सदर ने मुल्क में नर्सिंग अमले की तादाद में इजाफे के लिए कई नर्सिंग कोर्सेज और ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज दी। तवानाई के विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर तेजी से कम होने के बायस तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश कर रही है। इस हवाले से मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। आज लाहौर में साफियों से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि सार्फिन को बिजली की बेहतर फराहमी के लिए नए ग्रिड स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। हजारों ट्रांसफार्मर्स चेंज हो चुके हैं, नए ग्रिड स्टेशन बन रहे हैं, नई तारों का जाल बिछाया जा रहा है। तो पहली मर्तबा लाहौर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिर्फ 1-2 इलाकों में नहीं हो रहे, बल्कि जहाँ पे 80% आबादी लाहौर की रहती है, गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, अब उनको भी उस डेवलपमेंट के जो है वो समरात मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में कुदरती गैस के तेजी से खत्म होने वाले ज़खायर की वजह से तवानाई के मुतबादिल वसाइल तलाश कर रही है और इस सिलसिले में कानून साजी भी की जा रही है। गैस के जो ज़खायर है पाकिस्तान में वो तो 9% के हिसाब से गिर रहे हैं नीचे, तो जाहिर है कि हमें मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। बाहर वाली गैस तो बहुत महंगी है। हमाद अजहर ने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम हैं। उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए बिजली के नरखों में कमी की कोशिश कर रही है।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान को दी इकोनॉमिस्ट के नॉर्मेलिटी इंडेक्स में मुसलसल तीसरी मरतबा 3 बेहतरीन मुल्कों में शामिल किया गया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि दुनिया में किसी दूसरे मुल्क ने यह एजाज हासिल नहीं किया और इसकी अक्कासी गुज़िश्ता माली साल में मजमूई मुल्की पैदावार की 5.37% की बेहतर शरह से होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात, जामे तरक्की और पॉलिसी इक़दामात के साथ आगे बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान पायदार तरक्की की दहाई में दाखिल हो चुका है। शौकत तरीन ने कहा कि अगले 10 बरस में आमदन का फर्क कम होगा, जबकि रोजगार और इंसानी तरक्की की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही है। उन्होंने आज मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये साल मईशत की बहाली का साल है और अगला साल खुशहाली का साल होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें गुज़िश्ता हुकूमत से कमज़ोर मईशत मिली, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 5.3% तक है, जो हौसला अफजा अमर है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने कोरोना वबा की 4 लहरों पर कामयाबी से काबू पाया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी कुर्बानियों से इस दहशत गर्दी का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे आम शहरियों ने एक नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय पैदा की और हमें बहुत कामयाबी हुई। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ अदम इस्तेकाम हो, जो चाहते हैं कि यहाँ इंतशार हो, उनके अज़ाइम जो है इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। तो हमें पूरा भरोसा है अल्लाह पर, हम दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के साथ इत्तेफाक राय से उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उन्हें खत लिखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और 2023 के इंतखाबात में हैरान करेगी। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और वो जल्द उनके लिए जायदाद के शोबों के खुसूसी मंसूबों का आगाज करेंगे। उन्होंने आज गल्फ न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में पहले ही अराजी हासिल कर ली है, जबकि कराची, लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मजीद अराजी हासिल की जा रही है। वजीर इत्तलात ने कहा कि सयाहत का शोबा वजीर आजम के तरक्याती मंसूबों में सरे फहरिस्त है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान हमारी फाल खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी उमूर में अहम किरदार अदा कर रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा वक़ार बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और आलमी बरादरी को इसकी मदद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस्लामाबाद में आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर धमाके जैसे वाकयात हमारे अज़्म और हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। विफाकी वजीर ने कहा कि इस वाकये की तहकीकात जारी हैं और जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात में तातुल उनकी नाकाबिल कबूल शराइत की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि रवा माह की 18 तारीख को इस्लामाबाद में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए और मादरे वतन के अमन को खराब करने वाले किसी भी फर्द के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर ने कहा कि कौम को मुल्क में अमन की बहाली की भारी कीमत चुकानी पड़ी है और किसी को भी इसे सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में सदारती निजाम की क़यास आराइयों के हवाले से उन्होंने कहा कि काबीना में इस तरह के किसी इक़दाम पर गौर नहीं किया गया। शेख रशीद ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम इमरान खान अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। विफाकी वजीर ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोर दिया कि वो 23 मार्च की अपनी रैली मुलतवी कर दें, क्योंकि इन दिनों में इस्लामी तावन तंजीम के आलमी रहनुमा विफाकी दारुल हुकूमत में होंगे। 23 मार्च को OIC के लीडर्स आ रहे हैं। 21 मार्च से बाद सड़कें 22 मार्च से बंद होंगी। आप अपने फैसलों पे गौर करें। कोविड है, इंटरनेशनल मामलात हैं और सैकड़ों की तादाद में गेस्ट जो हैं OIC में आ रहे हैं और 23 मार्च की वो परेड में शरीक होंगे। 4 दिन आप पहले कर लें या 4 दिन बाद में कर लें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और अर्जेंटाइन ने आइंदा चंद साल में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है।
इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर लियोपोलो फ्रांसिसो ने रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हादरा के चैनल के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। सफीर ने कहा कि अर्जेंटाइन की कंपनियां पाकिस्तान में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख़्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि इनका मुल्क मुख्तलिफ फसलों खुसूसन ज़रई अजनास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज और बीजों की इकसाम के जरिए पाकिस्तान की मावनत और ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटाइन बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए अजनास को महफूज रखने के लिए नए जदीद गोदामों की तामीर के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अर्जेंटाइन के सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर मुश्तरका मौकिफ रखते हैं। सफीर ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ करते हुए पाकिस्तान ने जंग से तबाह हाल मुल्क में भरपूर अंदाज में इंसानी इमदाद बाहम पहुंचाई है। बहरी अमूर के वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर जैदी ने कहा है कि 56 करोड़ रुपए मालियत की गंदम सिंध हुकूमत के गोदामों से गायब है। लाड़काना में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क में गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 20 लाख टन गंदम दरामद कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में यूरिया खाद की किल्लत सिंध हुकूमत का खुद साख्ता इक़दाम है। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल ने डेरा गाजी खान की इंतजामिया को गंदम के किसानों की जरूरियात पूरी करने के लिए यूरिया खाद की फरोख्त के मराकज़ में इजाफा करने की हिदायत की है। आज डेरा गाजी खान में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खाद की कंपनियों का रिकॉर्ड चेक करने और यूनियन काउंसिल की सतह पर खाद की तकसीम यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया की फरोख्त के मराकज़ की तादाद पीर से 27 से बढ़ाकर 44 कर दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि इलाके के तमाम अराकीन पार्लियामेंट किसानों की जरूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़े हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में जारी बारिशों के दौरान मुतल्लिक़ा हुकाम को चौकस रहने की हिदायत की है। उन्होंने कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे को मरी और इलाके की राब्ता सड़कों से बर्फ फौरी तौर पर हटाने के लिए जरूरी इंतजाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मरी में बड़ी तादाद में लोगों के दाखिले पर पाबंदी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हर लिहाज से जरूरी है और इस हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे भर की ज़िला इंतजामिया को मौजूदा बारिशों और बर्फबारी के दौरान चौकस रहने की हिदायत की है। आज पेशावर में एक बयान में उन्होंने मुतासरा अफराद को बरवक्त इमदाद पहुंचाने और सयाहों के साथ ताउन यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत जारी की। बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सूबे के बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने आज एक बयान में कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे NHA और इंतजामिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आला ने जिला ज़ियारत और दीगर इलाकों में सयाहों की मुनासिब देखभाल की भी हिदायत की। इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में कोरोना पर काबू पाने वाले ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। आज फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 7 करोड़ अफराद ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि मुनासिब वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद की वजह से बाजार अब खुले हैं और लोग मामूल की सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर चुके हैं, जबकि कई ममालिक ताहाल कोरोना के जेर असर हैं। फर्रुख हबीब ने कहा कि हुकूमत मुल्क की मुआशी तरक्की में बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1000 अरब रुपए से जायद एक साल के अंदर कमर्शियल बैंकों से लोन्स लिए गए हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नई सनतें लग रही हैं, रोजगार के मौके नए पैदा हो रहे हैं। हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ है उसके अंदर भी तारीखी ग्रोथ नजर आ रही है। आज टेक्सटाइल की न सिर्फ रौनकें बहाल हुई हैं, बल्कि जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ आप जाके देखें तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आगे चलाया। मुल्क में मजीद 6500 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.1% हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज जामहा हुए। कोरोना वायरस के कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे एहसन अमजद की इस रिपोर्ट में।
لاہور شہر میں کورونا ایس او پیز کے حوالے سے نافذ العمل پابندیوں پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 8 ریسٹورینٹس کو انڈور ڈائننگ پر سیل کر دیا۔ عوام کسی بھی قسم کی رہنمائی یا شکایات کے لیے 1033 پر رابطہ کریں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ایس او پی سے متعلق اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ سندھ اسمبلی کے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت قاسم سگرو کے مطابق ضلعی ہیلتھ افسران کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ کورونا وائرس کی اس لہر میں جن لوگوں کی اکثریت اسپتالوں میں زیر علاج ہے وہ غیر ویکسین شدہ ہے۔ جو ہمیں انالائز ہوا ہے پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلائزیشن کا میں پرسنٹ بتاؤں تو آج بھی آپ کے پاس کلوز ٹو 60 اور 65% وہ لوگ ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں، پھر اس کے بعد پارشلی ویکسینیٹڈ اور پھر اس کے بعد وہ جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ پشاور اور محکمہ صحت کی ٹیمیں بی آر ٹی اسٹیشنوں، لاہور اڈا، جنرل بس اسٹینڈ اور کوہاٹ بس اسٹینڈ سمیت صوبائی دارالحکومت کے مختلف مقامات کے دورے کر رہی ہیں۔ اس مہم کے دوران یہ ٹیمیں موقع پر لوگوں کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس بھی چیک کر رہی ہیں۔ دریس نا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کورونا وائرس کی موجودہ لہر میں شدت کے پیش نظر او پی ڈی کی اپنی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے ترجمان رفعت انجم کے مطابق انسٹیٹیوٹ میں مریضوں کے داخلے اور تیمارداروں کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے تدارک کے لیے بلوچستان بھر میں بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ رپورٹ سنتے ہیں کوئٹہ سے شہزاد خوری کی زبانی۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی کورونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافہ رپورٹ ہوا۔ صوبے کے مختلف شہروں میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کورونا وبا کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ شاپنگ مالز، پبلک پارکس اور ریستورانوں میں ویکسینیشن کارڈ نہ رکھنے والے افراد کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ عالمی اقتصادی فورم نے کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے مربوط کوششوں کے ذریعے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فورم کے آن لائن اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں نے کہا کہ پھیلتی ہوئی وبا پر قابو پانے کے لیے مشترکہ عالمی اقدامات اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کورونا وائرس کی منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اہم حکمت عملی ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز تبوک نے علاقائی بحری سلامتی مشق کے دوران منامہ بحرین کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے مطابق مینا سلمان بندرگاہ آمد پر پاکستان کے سفیر محمد ایوب نے مشترکہ ٹاسک فورس کے کمانڈر وقار محمد، سعودی عرب میں پاکستان کے بحری و فضائی اتاشی اور پاکستان اور بحرین کی بحری افواج کے عہدیداران کے ہمراہ جہاز کا استقبال کیا۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران پی این ایس تبوک کے کمانڈنگ افسر کیپٹن محمد عمیر نے بحرین کی شاہی بحری افواج کے کمانڈر ریئر ایڈمرل محمد یوسف علیہ السلام، بحری کوسٹ گارڈ کے قائم مقام کمانڈر بریگیڈیئر حماد بن محمد خلیفہ اور بحرین کوسٹ گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جاسم محمد الگاتم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمانڈنگ افسر نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں اور بحری امور کے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے مسئلہ کشمیر کو جلد حل کرنے میں اپنی کوششیں تیز کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور سیکرٹری جنرل امن اور سلامتی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ تنازع کشمیر حل نہ ہونے سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی ہوریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بدھ کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اور اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں۔ کل جماعتی ہوریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ بھارت جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے اور اسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیں، جہاں بھارتی مظالم کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اچیرن بن چکی ہے۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय फोर्सेज एहलकारों की तरफ से यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में नाम नेहाद हिफाजती इक़दामात के नाम पर कश्मीरी अवाम को खौफ व हिरास में मुब्तला करने पर तशवीश का इजहार किया। उधर भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवान को जिला के इलाके केलबल में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय पुलिस ने आज जम्मू खित्ते के जिला सांबा में वर्किंग बाउंड्री के करीब एक पाकिस्तानी झंडा अपने कब्जे में ले लिया। गुब्बारे से बंधा झंडा जिले के इलाके घकवाल में रागुजक के मकाम पर मकबूजा इलाके में पाया गया। अमेरिका ने यमन की तरफ से खतरात से निपटने के लिए सऊदी अरब और उसके दीगर खलीजी इत्तेहादियों की दिफाई सलाहियतें मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने सऊदी हममंसब प्रिंस फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। उधर में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि अमरीका सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी इत्तेहादियों की इमदाद जारी रखेगा ताकि वो यमन के इलाके की किसी और मुल्क की तरफ से खतरात के खिलाफ अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बना सकें। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के यमन पर हालिया फ़िज़ाई हमलों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, जिनमें 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की और कहा कि मौसर और शफाफ तहकीकात से एहतसाब को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो शहरियों को खतरात से बचाने के लिए इक़दाम करें। उधर यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि इन हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 82 हो गई है। अमेरिका की जानिब से $20 करोड़ मालियत के सिक्योरिटी पैकेज की पहली खेप यूक्रेन पहुंच गई है, जिसका मकसद किसी भी मुमकिन रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मुस्तहकम करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी जारहियत की सूरत में यूक्रेन की मदद का आज़म जाहिर करने पर अपने अमरीकी हममंसब जो बाइडन का खैर मकदम किया है। नेटो ने बुल्गारिया और रोमानिया से फौजों के इनखला के रूस के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। नेटो के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि नेटो इत्तेहाद के शुमाली हिस्से में फौजों की मौजूदगी समेत एक दूसरे की हिफाजत और दिफा की जिम्मेदारी से इनकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नेटो सिक्योरिटी के माहौल को खराब करने की किसी भी कोशिश का जवाब देगा और अपने इत्तेहाद के मशरकी हिस्से को मजीद मजबूत करने की जरूरत पूरी करता रहेगा। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 27 जनवरी से 27 फरवरी तक जारी रहने वाली PSL 7 के लिए साबिक खिलाड़ियों और मुमताज कमेंटेटर्स से भरे कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है। ये थी खेलों की दुनिया से चंद अहम खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। गुज़िश्ता साल चीन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 69.9% इजाफा हुआ और ये $3 अरब 58 करोड़ की तारीखी सतह अबूर कर गई है। चीन में कस्टम्स की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी करदा सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूई तौर पर $27 अरब 82 करोड़ की दरामद और बरामद हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर में चीन के लिए पाकिस्तान की बरामदात का हजम सबसे ज्यादा $37 करोड़ 91,70,000 रहा। दिसंबर 2020 में चीन के लिए पाकिस्तान का बरामदी हजम सबसे ज्यादा $31 करोड़ 27,30,000 रहा था। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि डिजिटल बैंकों के लिए लाइसेंसिंग और ज़वाब्ती फ्रेमवर्क डिजिटल तब्दीली लाने के सफर का एक और अहम संग-मील है। स्टेट बैंक की जानिब से लाइसेंसिंग और ज़वाब्ती फ्रेमवर्क बराए डिजिटल बैंक के बारे में आगाही पैदा करने के लिए डिजिटल बैंकारी का एक नया दौर के मौजू पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने बैंकारी की सनत में डिजिटल माली खिदमात के इम्कानात को आफाकी हैसियत हासिल होने और जिद्दत पसंदी और डिजिटाइजेशन के लिहाज से इसकी अफादियत को उजागर किया। पाकिस्तान की सनतों और ताजरों की एसोसिएशन ने छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए हुकूमत की 5 साला पॉलिसी की तारीफ की है। पंजाब के महकमे ज़राअत ने सूरजमुखी के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि फसल की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए सूरजमुखी के बीजों की मुसद्दका इकसाम काश्त करें। फ्रांस में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में जारी माली साल की पहली शशमाही में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 30.5% की शरह नमो रिकॉर्ड की गई है। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت نے فلم اور ڈرامے کی صنعت کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں. انہوں نے دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی فلموں کی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سنیما گھروں کو خصوصی مراعات دی گئی ہیں. ان میں ٹیکسوں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ملکی فلموں کے فروغ اور حوصلہ افزائی کے لیے غیر ملکی فلموں پر ٹیکس عائد کیے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے معروف سٹیج اداکاروں آغا ماجد اور نسیم وکی پر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO فیصلہ آباد سے رپورٹ طلب کی ہے. ایک بیان میں انہوں نے واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے پولیس حکام کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. اردو زبان کے معروف ادیب مولانا محمد حسین آزاد کی آج برسی منائی گئی. انہوں نے نثر بھی لکھی اور شاعری بھی کی، تاہم نثر ان کی پہچان بنی. محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری اور نہرنگ خیال شامل ہیں. انہوں نے 1910 میں لاہور میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی. ریڈیو پاکستان آج خبر نامے کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں مولانا محمد حسین آزاد کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا. اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. ماہرین صحت نے پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیمیکلز کے استعمال کے خطرناک اثرات سے خبردار کیا ہے. ایک طبی ماہر ڈاکٹر تسنیم اختر کے مطابق پاکستان میں پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیلشیم کاربائڈ، آرسینک اور فاسفورس سمیت دیگر کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جن کے انسانی استعمال پر کئی ملکوں میں پابندی لگائی جا چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کیمیکلز کے استعمال سے کینسر سمیت گردوں اور معدے کے مہلک امراض جنم لیتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کیمیکلز کے استعمال پر پابندی کے لیے اقدامات کرے. ماہرین فلکیات کی ٹیم نے ہمارے نظام شمسی کے گرد پراسرار کائناتی بلبلہ دریافت کیا ہے. یہ بلبلہ ان واقعات کے تسلسل کا نتیجہ ہے جو آج سے 1,40,00,000 سال پہلے شروع ہوئے تھے. ماہرین تقریباً 40 سال سے جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے گرد تقریباً 1000 نوری سال وسیع علاقے کے اندر بہت کم ستارے ہیں، جبکہ اس کے باہر نئے ستارے خاصی بڑی تعداد میں بن رہے ہیں. اطالوی اور برطانوی ماہرین کی ایک مشترکہ ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں ایسے 40 ارب بلیک ہولز موجود ہیں جن کی کمیت ہمارے سورج کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا زیادہ ہے. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے خون کی روانی چاہتے ہیں تو طویل عرصے تک ٹی وی بینی سے جان چھڑائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 گھنٹے روزانہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے والوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا عمل 35% تک بڑھ جاتا ہے. ریڈیو خبرنامہ جاری ہے. ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، آئیے سنتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری ہوئی. آج سب سے زیادہ بارش قلات میں 30، پشاور 22، مالم جبہ 18 اور تخت بھائی میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مالم جبہ 9 اور مری میں 4 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری، جبکہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے. اسی طرح پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند کی توقع ہے. اگلے 12 گھنٹوں کے دوران مری، گلیات سمیت شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کی گئی کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 19، پشاور 5، کوئٹہ -3، گلگت 3، مظفر آباد 6، مری -2، جبکہ سری نگر 2 اور جموں 10 ڈگری سینٹی گریڈ. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غذائی قلت کے شکار لاکھوں افغانوں کو فوری طور پر انسانی امداد فراہم کرے. عمران خان کل سے پہر 3 بجے کے قریب پروگرام آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں عوام کی براہ راست ٹیلی فون کال سنیں گے. صدر نے علاج معالجے کے نظام میں ٹیکنالوجی کی مہارت سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ صحت کے لیے علاج کی بجائے احتیاطی پہلو پر توجہ مرکوز کی جا سکے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک حماد قیانی، مدیر فورن ڈیسک عمران لطیف، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان خان، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ عبدالرؤف خان اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی رئیسہ کاظمی، مجاہد خان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے